खबर नर्मदापुरम से। कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर विरोध। वरिष्ठ नेता चंद्रगोपाल मलैया ने उठाए कई सवाल। भाजपा से कांग्रेस में आए पंडित गिरजा शंकर शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने से हैं नाराज। टिकट वितरण के बाद लगातार विरोध के सुर उठना शुरू हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रगोपाल मलैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना विरोध जताया। कहा, होशंगाबाद क्या एक चारागाह है जहां पर ऊपर से लैंडिंग करने वाले आए और उन्हें चुनाव में उतार देंगे। उन पर विश्वास हो गया कि चुनाव भी जिता देंगे। श्री मलैया ने कहा, शीर्ष नेतृत्व में ने ही बात ये रखी कि सर्वे में जिसका नाम आएगा, जो घर घर जाएगा, लोगों के बीच जाएगा, समस्याओं को सुलझाएगा, उन लोगों को टिकट देने में प्राथमिकता रहेगी। अब सर्वे कहाँ चला गया? सर्वे अच्छा नहीं हुआ, जमीनी सर्वे हुआ ही नहीं। अगर हुआ भी तो उसे इन्होंने माना नहीं। अभी निर्दलीय चुनाव लड़ने का नहीं कह सकता, हमारे लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन पार्टी को निर्णय बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलते हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। हम चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें। मीडिया सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप मेरे पास आए और मैं अपनी पीड़ा आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। ये अपनी पीड़ा नहीं है, एक बहुत बड़े तबके की पीड़ा है, पिछड़ा वर्ग की पीड़ा है और भी लोगों की पीड़ा है। आज 50 साल हो गए कांग्रेस को। एक ही परिवार का यहाँ वर्चस्व बना हुआ है टिकट के मामले में। अभी जो टिकट का वितरण हुआ है उसमें जन आक्रोश है। निश्चित ऐसा मानना है कि ये जन आक्रोश हमारी पार्टी को नुकसान देगा। इन्होंने सारी चीजें जो है वो सर्वे के आधार पर नहीं की है। इनने बंटवारे किए हैं और उस बंटवारे में हमारी पार्टी का नुकसान हो, ये हम बर्दाश्त कर नहीं सकते। इसलिए आप लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। रहा सवाल, आप देखें, जो बाहर से आए प्रत्याशी भी 15 दिन पहले, उनको आपने टिकट दे दिया। जो वर्षों से दरी और फट्टी उठाते रहे, उनकी आपने कदर नहीं की। तो जनता में और आम लोगों में ये आक्रोश है कि आखिरकार के ऐसा क्यों किया गया। मेरा ऐसा मानना है, हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऊपर के लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि इसको ठीक किया जाए, वरना हमारी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम घूमते हैं, हम लगातार आपकी जन आक्रोश यात्रा में आप देखा, हमने लगातार उसमें लोगों की भावनाएं देखी। इस समय उठाव कांग्रेस के प्रति था लोगों का, लेकिन टिकट वितरण में कहीं न कहीं हमारे बड़े नेता, सम्मानीय सभी जितने भी हैं, उनसे कोई चूक, उस चूक के परिणाम जो है वो कहीं दिक्कत खड़े ना कर। रहा सवाल टिकट का, तो यहाँ बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, वर्षों से मांग रहे हैं। हमारे और साथियों ने भी टिकट मांगी। आप कांग्रेस की किसी को भी टिकट यहाँ से दे देते, हमें दिक्कत नहीं होती। अब कल आए, एक आपने प्रयोग पहले किया था, आपको बता दूं, शायद आपको मालूम है, एक प्रयोग आपने पहले किया था अगले वर्ष। उस प्रयोग में नहीं, सामाजिक बात आप ना करें, पिछड़े वर्ग की बात करें। पिछड़े वर्ग कितने मतदाता हैं? 1,21,000 मतदाता है पिछड़े वर्ग, SC ST और पिछड़ा वर्ग। अगर पार्टी अगर निर्णय नहीं बदलती है और आप भी संतुष्ट नहीं होते हैं उससे, जैसे आप विरोध कर रहे हैं और आपके साथी लोग विरोध कर रहे होंगे, तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते हैं? निर्दलीय, वो मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैंने पहले भी ये सब कहे। आप उसको हाँ नहीं, वो बताता हूँ मैं आपको कि आखिर करके पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसमें मैं पिछड़ा वर्ग में हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं, वो उनसे विचार करके ये सब बात की जाएगी। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि पार्टी हमें सहयोग करे, उन्हें विचार करे। वो तो 2-2, 3-3 बार के विधायक रह चुके हैं, सब पूरा परिवार उनका रह चुका है। उन्हें तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये कह देना चाहिए कि इस बार हम खुद के आके हम आपका सहयोग करेंगे। हमने इतने वर्षों से सहयोग किया। अभी आपने क्या तैयारी की है? कहाँ किसी शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचाई है? पहुंचा दी सब विशेष नेतृत्व। मेरी कल बात हुई सुरजेवाला जी से भी हुई, मेरी बात कल दिग्विजय सिंह साहब से भी हुई। उन सबसे मेरी चर्चा हुई और चर्चा मैंने की, अपनी बात उनके बीच में रख दी कि साहब जो सालों से भटक रहे हैं, उनके संबंध में भटक रहे हैं नहीं, बेस वाले लोग जो भटक रहे हैं, उन पे कभी आपने चिंतन क्यों नहीं किया? क्या ये होशंगाबाद अपन ये मान लें कि ये एक चारागाह है जिसमें ऊपर से लैंडिंग करने वाले हैं और वो
उतार देंगे आपको, और आपने विश्वास हो गया कि वो आपको जिता देंगे। विरोध आपने देखा कहाँ है, कितना विरोध हो रहा। आप भी तो पत्रकार में, आप जहां तहां जाते हैं, विरोध के स्वर आ रहे कि नहीं आ रहे। तो हमारा ऐसा मानना है, हम कांग्रेस के हितैषी हैं, और कांग्रेस अगर ये बात करती है, इसमें कुछ परिवर्तन लाती है, तो ज्यादा अच्छा होगा। मलैया जी, आपने जब पिछले बार भारतीय जनता पार्टी से सरदार सिंह जी आए हुए थे चुनाव लड़ने के लिए, तब क्यों विरोध दर्ज नहीं कराया? हमने विरोध इसलिए दर्ज नहीं कराया कि भैया ऐसा है, एक आध बार मान भी जाओ, मानने में क्या दिक्कत है। चलो भाई ये भी देख लो, सारे प्रयोग तो आपने कर लिए, अब बार बार हमको मनाने की बात आप करो तो हम कब तक माने। तो आप लोगों ने ये पहले जो सर्वे हो रहा था उस समय आपने प्रदेश नेतृत्व के सामने ऐसी बात नहीं रखी कि इस बार लोकल व्यक्ति को ही, यहाँ की विधानसभा से जुड़ा व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी से टिकट देना चाहिए, ये बात नहीं रखी थी क्या? नहीं, ये बात उनने ही रखी थी, इस नेतृत्व ने ही रखी थी। सर्वे में, जो सर्वे में आएगा, जो इतने फार्म भरेगा, जो इतने लोगों से मिलेगा, घर घर जाएगा, जो परेशान होगा, लोगों के बीच में जाएगा, उनकी समस्याओं को सुलझाएगा, उन लोगों को हम टिकट देंगे, और जो हमारे सर्वे में आएगा वो। फिर अब सर्वे कहाँ चला गया इनका? सर्वे बोगस माना जाए। सर्वे अच्छा नहीं हुआ, सर्वे का इनने कहा, सर्वे में सर्वे हुए कहाँ है? जमीनी लोगों से तो सिस्टम ही नहीं तैयार हुआ। जमीनी सर्वे हुआ ही नहीं, और जमीनी सर्वे हुआ, और हुआ भी तो उसको इनने माना नहीं। तो या तो एक गाइडलाइन बनाई थी कि इससे हटके हम किसी को नहीं देंगे। यदि कांग्रेस सीट परिवर्तन नहीं करती है तो आप लोग फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्या? मैंने बताया तो अभी आपको, मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं निर्दलीय, आप बार बार मेरे से ये प्रश्न कर रहे हैं। मैं 10 लोगों से विचार करके उसके बाद ये निर्णय लेने में सक्षम रहूंगा। अकेला कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कह दूं और चुनाव लड़ लूं। लेकिन एक बात है कि आखिरकार के पार्टी को निर्णय लेना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलने। मैं खड़ा हूं या ना हूं। नहीं, हम लोग का ये है, पिछड़ा वर्ग के लोगों का और साथियों का, कि आपके साथ सब खड़े हैं। जो भी निर्णय होगा 2-3 दिन के अंदर होगा, और चुनाव यही 2 कैंडिडेट रहेंगे तो तीसरा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, ये तय है। नहीं, अब वो प्रत्याशी लड़ाया जाएगा। ऐसा पार्टी निर्णय लेगी, वो किसी भी समाज का हो सकता है। वो किसी भी समाज का हो सकता है। समाज का उसमें कहीं कोई रोल नहीं है। हम कहें कि फलानी समाज, ढिकानी समाज, भाई निर्णय जो सक्षम होगा वो निर्णय लेंगे। यही तो बड़प्पन है उनमें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि चंद्रगोपाल मलैया मुझे बनाओ। पार्टी जमीन से जुड़े लोगों को टिकट दे, जमीन से जुड़ा व्यक्ति समाज लोगों की सेवा करने आए आगे विधायक के रूप में। वो बात आज भी कह रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। लेकिन क्योंकि इतने लोगों की आस्था है, निष्ठा है आप में, तो तय खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।